भी शार्क है, इंसान का साया देख के वो आता है, बोट से बंदे को गिरा देता है। 7-8 घंटे शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी भी इस उम्र में भी तैर सकते हैं। बलूचिस्तान के करीब एक समंदर में जो है वो कैप्टन साहब ने जलपरी भी देखी है। सबसे ज्यादा खतरनाक किधर का समंदर लगा है? हमें इराक का समंदर बहुत खतरनाक लगा है। वहाँ पे हमें हवा टकरा था, हमें तकरीबन 1 दिन 1 रात लग गया था हवा के साथ मुकाबला करते करते। फिर हवा कम हो गई, फिर हमने अपना रुख बदली किया। इस वाले जंगलात में तो खौफजदा हैं, चीजें हैं इस जंगलात में। पाकिस्तान में कभी व्हेल मछली देखी? पाकिस्तान में भी देखी है, चाइना आइलैंड पे हम जाते रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो है वो बहरिया अरब में मौजूद हैं और इस वक्त में एक कश्ती में जो है वो हम सवार हैं, सारे दोस्त हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी समंदरों में गुजारी है। उनसे पूछेंगे कि ये समंदर की जो ज़िंदगी है ये कितनी ख़तरनाक होती है, क्या क्या मुश्किलात होते हैं और किन किन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है उनको। आज उनसे जो है वो इस पे बात करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन कहेंगे आपको हम, कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं से शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा सर, कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर चाचा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हम आपको चाचा ही अब कहेंगे, ज़्यादा सफेद हो गई आपकी। मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया है समंदरों में रहते हुए? सर समंदर में हमें हो गया इस वक्त 40 साल मेरी उम्र है। 40 साल में हमने बड़े बड़े समंदर में मच्छियाँ मारे हैं, बड़े बड़े शिकार किए हैं, तूफानों के सामना किया, हवा के सामना किया, समंदर के। क्यों, ये हमारा पेशा है, ये हमें करना है। हम आगे तक गए, तब ने अपना पेशा बदली किया, आज दिन तक हमें पेशा बदली के उसी पेशे पे चल रहे हैं। ये हमारा काम है, खानदानी पेशा है हमारा। अच्छा कैप्टन साहब, आपको जो है वो बचपन से लेकर अभी तक आप समंदरों में मौजूद हो, तो मुझे ये बताया कि जब आप सफर पे निकलते हो तो जब किसी तूफान का सामना होता है तो उससे क्या सिचुएशन होती है, वो लम्हा बताइएगा हमें जरा। वो लम्हा तो इस तरह होता है, बहुत लम्हा सही नहीं होता, फिर भी हम उससे मुकाबला करते उसके सामने जाते हैं हवा के। फिर भी अगर हमारे बस से ज़्यादा निकल जाती है, फिर भी हम अपना हिम्मत नहीं हारते हैं, उसका सामना करते हैं, जाते हैं। जितने घंटे तूफान होता है, कुछ भी होता है, उसके सामने हम पकड़ के जाते हैं। उसके बाद तूफान खत्म होता है, फिर हम अपनी सेफ्टी की सोचते हैं। वो मतलब अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की कश्ती में तूफान का सामना किया आपने? ये किया है। तो ये तो छोटी सी कश्ती है, बड़ी कश्ती में। अच्छा बड़ी कश्ती नहीं किया। अगर ऐसी कश्ती हो और आप तूफान सामने से आ जाए तो ये तो उलट जाएगी। नहीं, उल्टी नहीं होगी। अच्छा उल्टी नहीं। ये लेफ्ट बोर्ड है, जहाज में जो होता है शिप लेफ्ट बोर्ड, आखिरी लेफ्ट बोर्ड ये होता है। इसके बाद ये नीचे नहीं जाती है, ये ऊपर तैरते रहती है, इसमें बंदे नहीं जाते हैं, नुकसान वगैरह नहीं होता है। अच्छा ये लेफ्ट बोर्ड है जो जहाज में आखिरी। जी। ओके ठीक है। अच्छा कैप्टन साहब, मुझे ये बताएं कि जिंदगी का एक अरसा आपने गुजारा है समंदरों में, कभी कोई ऐसी खौफनाक चीज आपने देखी है समंदरों में? क्योंकि यहाँ तो एक अलग दुनिया आबाद है, एक अलग जी। जो है वो। इस वाले जंगलात में तो खौफजदा हैं, चीजें हैं इस जंगलात में। और हमने बहुत जगह गए, घूमे, काई कुड्डी उधर भी हैं उस तरह। बाकी समंदर में बड़े बड़े मछलियाँ देखे, वेल मछलियाँ, ये मछलियाँ, सब मछलियाँ मैंने देखे हैं। पाकिस्तान में कभी व्हेल मछली देखी है आपने? पाकिस्तान में भी देखी है, चाइना आइलैंड पे हम जाते रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं हम। कितनी बड़ी व्हेल मछली देखी? बड़ी वेल मछली होती है, तकरीबन नहीं भी नहीं 30-40 फुट की भी देखी है मछली। 30-40 फुट? जी। ओह अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी एकदम से कोई मछली सामने आई हो, इस तरह कभी एक्सपीरियंस हुआ या नहीं? सामने मच्छी आती है, हम लोग सामने उड़ती है मच्छी, कभी हम लोग के बोट में गिरती है, कभी बोट से बाहर चली जाती है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताया, मैं आपको देख रहा हूँ आप जब से चला रहे हैं तो आप चले हैं, तो यहाँ पे कोई बैठने का इंतजाम नहीं होता? बैठने का इंतजाम नहीं है, क्यों, उसका नीचे जो सिस्टम बना हुआ है सारा नीचे बना हुआ है। अच्छा। पाँव के था। जी ठीक है हो गया जी। ये इसका इंजन वगैरह ये आगे लगा हुआ है? जी, इंजन इसका आगे, इसका ये स्टीयरिंग है रास्ता। अच्छा ये स्टीयरिंग है, जी। ये आप पाँव से कंट्रोल जी, कर रहे ये स्टीयरिंग है। हैं? ओके, ये देखिए पाँव से जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर कभी जाना हुआ है कश्ती वगैरह में? कश्ती में नहीं, हम गए हुए हैं, कार्गो लॉन्च में गए हुए हैं। अच्छा जी। कौन से मुल्क है?
हम दुबई गए हुए हैं, सोमालिया गए हुए हैं, इराक गए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक किधर का समंदर लगा है? हमें इराक का समंदर बहुत खतरनाक लगा है। जरा वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। मुकदशो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइएगा, कितने दिन गुजारे थे, क्या हुआ? वहाँ पे हमें हवा टकरा था, हमें तकरीबन एक दिन एक रात लग गया था हवा के साथ मुकाबला करते करते। फिर हवा कम हो गई, फिर हमने अपना रुख बदली किया, फिर वही मुल्क के तरफ रुख पकड़ लिया जिधर जाना था। जो रुख उस तरफ पकड़ना था उस तरफ तो तूफान था, तूफान का रुख अपनों को क्रॉस करना था, तो तूफान को हम क्रॉस करके निकले, फिर उस मुल्क पहुंचे। ओके, मतलब वो एक खतरनाक लम्हा। जी। कभी कभी सफर करते जब तूफान आ जाए, कभी ये सोचा है कि यार बस ये मतलब बस जिंदगी यहाँ खत्म हो गई? बस जहन में आए? बस हम अल्लाह को याद करते हैं, अपना जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। मतलब वो लम्हा बिल्कुल इंसान को बहुत सामने आ बस खौफजदा तो होते हैं, अभी अल्लाह को भी याद करना है। अभी एक आदमी खौफजदा हो जाएगा, 10 को खौफजदा कर देगा। इसी वजह से हम खौफजदा नहीं होते, हम अल्लाह को याद करते कैप्टन जो होता है वो जी। डटा हुआ होता है। हाँ चले जी। ये अच्छा कैप्टन साहब, कभी जलपरी देखी है आपने इस समंदर में? जलपरी हमने देखी है, ये हमने सुना है लोग के ओरिजिनल एक मर्तबा देखा है, वो भी उसके जंगल में देखा, इसके ये अपना ये मलान के मलान के जी। तो वो मतलब वो पानी आधा इंसान आधा पानी, वो चढ़ गया ऊपर, वो पानी खुशक हो गया, उसके वजह से ऊपर रह गया, उसके अच्छा। वजह से उसके सांस निकल गया मछली। ओके, मतलब आपने अपनी आंखों से देखा। देखा। अच्छा जी, हमारे कैप्टन साहब ने जलपरी भी अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस समंदर में नहीं। मलान के नाम से जो है वो ये बलूचिस्तान के करीब है। बलूचिस्तान के करीब एक समंदर में जो है वो कैप्टन साहब ने जलपरी भी देखी है। और उसके अलावा तो ये बड़े जानवर, ये मगरमच्छ वगैरह तो बहुत। ये तो सर बहुत देखी है, ये तो तकरीबन नहीं भी नहीं 60 70 देखते रहते हैं समंदर में। तो इसलिए कभी हमला करने की कोशिश करते हैं इंसानों ये पे? सर हमला, अगर इंसान पानी में हो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करता है, अगर पानी में नहीं है अपने बोट में तो हमला नहीं कर सकता है। जब उसका साया होता है उसके साये के ऊपर ये पकड़ते रहता है, कभी ये इंसान आए पानी में उसके ऊपर रुका हुआ होता है लांच के नीचे। जब इंसान का साया देखता है, एक ऐसा भी शार्क है, इंसान का साया देख के वो आता है बोट से बंदे को गिरा देता है। अच्छा। उसका नाम है लोन। मतलब इतनी खतरनाक जी। जानवर है इस समंदर में। है चले जी। वो इतना खतरनाक है, पानी के बीच से आधा निकलता है ये शार्क, देखता है कोई बोया वगैरह कोई चीज नजर आ रहा है, डायरेक्ट उसको आके अटैक करता है। मतलब वो फिर बड़े से बड़ा कैप्टन हो या इंसान हो, वो बस उसके सामने हार जाता है। हार जाता है। क्यों हार जाता है? वो अगर अपने बोट में नहीं हारता है, अगर समंदर में गिर जाता है ना, फिर वो भी हार जाता है। अच्छा, और तैराकी तो आपको आती होगी? जी जी, ये तो हमारा पेशा है। तैराक को हम दूसरे को भी बचा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितना मतलब ज्यादा तैराकी कर सकते हैं तो? हम तकरीबन 7-8 घंटे, शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी भी इस उम्र में भी तैर सकते हैं। 7-8 घंटे तक जी, समंदर जी। में आप रह सकते हैं? रह सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से रह। माशाल्लाह जी। ये देखें कैप्टन साहब इस एज में भी जो है वो मेरे ख्याल में 50 साल उम्र तो होगी। 40 साल। ये तो आप जल्दी फिर ये बाहर मुल्क में सफेद हो गए यार। ये देखें कैप्टन साहब तो जवान है, हमसे जो है वो सिर्फ 15 साल बड़े, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन कैप्टन साहब आज भी जो है वो 8 घंटे तक समंदर में तैराकी कर सकते हैं। और ये आपके साथ ये नाइट कैप्टन के हैं इसको? हाँ, हमारे चीफ है बाबा उमर। अच्छा, चीफ है बाबा। इनका क्या काम होता है, मतलब क्या? इनका काम ये होता है, ये हमारे साथ, ये मेरे चीफ हैं, ये इंजन वगैरह संभालते हैं। इसका काम यही है, डीजल वगैरह सब यही चेक करते हैं। इसका काम यही है चीफ इंजीनियर का। मतलब वो पास करेगा कि भाई कश्ती रेडी है तो ओके, तो मैं आके अपना स्टीयरिंग पे खड़े हो जाता हूँ। ठीक हो गया जी। फिर मैं देखता हूँ ये ओके, फिर मैं स्टार्ट करके फिर मैं खड़े होता हूँ। फिर मुझे टेंशन नहीं होता है, मुझे पता है मेरे बंदे ने, चीफ साहब ने देख लिया सब ओके। क्यों बंदों को भी परेशानी नहीं हो जो हमारे साथ चलते हैं। हम तो ये कभी ऐसा हुआ है कि चीफ साहब ने कोई फैसला दिया और आगे जाके वो गलत साबित हुआ? ऐसा ये तो टेक्निक चीज है, इसकी तो कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल हम मुतमईन करके हमारे चीफ साहब ओके करते हैं, फिर हम चलते हैं किधर। चले, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो ये थी जी समंदरों की मुश्किल जिंदगी। कैप्टन साहब ने अपनी जुबानी हमें बताई, जो उन्होंने अपने इस आधी जिंदगी उन्होंने जो है वो समंदरों में गुजारी है, उसका एक्सपीरियंस हमें बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
कैप्टन साहब को और मुझे जो है वो इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।